हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए आपने दो रूल फॉलो करने हैं। अगर तो एटॉमिक नंबर 1 to 7 है तो ये वाला रूल फॉलो करना है। अगर एटॉमिक नंबर 8 या उससे ज़्यादा है तो ये वाला रूल फॉलो करना है। आई होप आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके देखे होंगे। अगर आपने ड्रॉ नहीं किए तो मैं एक आधा आपको बता देती हूँ। जैसे आपने मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना है, सपोज़ B2 मॉलिक्यूल का बनाना है, ठीक है। तो B2 क्या होता है बेटा? अगर B2 हो देखें आप तो B2 का एटॉमिक नंबर होता है 5 एटॉमिक नंबर होता है। मतलब अगर मैं बोरोन की कन्फिग्रेशन लिखूं तो बोरोन की कन्फिग्रेशन क्या होगी? 5 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी। तो बेटा देखो, इधर भी मैंने एक बोरोन लिख लिया, इधर भी मैंने एक बोरोन लिख लिया, क्योंकि दो बोरोन कंबाइन करेंगे तभी B2 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है नीचे होगा 1s2, ये बेटा 2s2, ये 2p1। सिमिलरली इस तरफ भी बेटा बोरोन का 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 1s2 कंबाइन करके सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे। वो इन्होंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ किया है 2s2 और 2p1। अगर आप 1s2 भी कंबाइन करना चाहते हैं तो 1s2 जब कंबाइन करेंगे बेटा तो ये बनेगा 1s2 जो कंबाइन करेंगे आपस में तो नीचे वाला बनेगा सिग्मा 1s, ऊपर वाला बनेगा सिग्मा स्टार 1s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नीचे वाले में भी 2, ऊपर वाले में भी 2, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकेंड जब आप भरोगे 2s2 कंबाइन करके सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। नीचे वाले में भी 2 दे दिए, ऊपर वाले में भी 2 दे दिए। अब बेटा 2p1 अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 7 से कम है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py नीचे होंगे, सिग्मा 2pz ऊपर होंगे। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py ऊपर होंगे, सिग्मा स्टार 2pz उसके ऊपर होंगे, ठीक है। देखो ये 3 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल, 3 + 3 6 ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 जो होंगे बॉन्डिंग होंगे, 3 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब इस 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं। ये पाई वालों की एनर्जी बराबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं? जो स्टार के बिना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टार के बिना, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टार के बिना, और 1s के 2 इलेक्ट्रॉन स्टार के बिना। तो 2 2 4 2 6 हो गए बॉन्डिंग। और जो आपके एंटी बॉन्डिंग है इन्होंने सिर्फ सिग्मा 2s वाले कंसीडर किए हैं, 1s वाले कंसीडर नहीं किए, तो इनके टोटल आएंगे 4 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आएंगे 2, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स यू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए ये स्पीशीज़ पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो लास्ट फील्ड ऑर्बिटल देखो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सिमिलरली आप कार्बन 2C2 का भी बना सकते हैं। C2 का जब बनाओगे तो आपके में देखो क्या भरेंगे, सिग्मा, ये जो के लिखा है, के का मतलब होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है जी। के वो सब में ही आता है इसलिए वो के लिख देते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देखो C2 एक कार्बन में 6, 2 में कितने होंगे? 12, तो टोटल आपको 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए। अब क्योंकि कार्बन 7 से कम एटॉमिक नंबर है तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py आएगा। इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, टोटल हो जाएंगे 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है जी। अब 12 का ये बनेगा। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होते हैं स्टार के बिना वाले इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग होते हैं स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। वो काउंट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है जी। जब आपने नाइट्रोजन का बनाना है, N2 का बनाना है, इस तरफ एक नाइट्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा नाइट्रोजन, इस तरफ इस नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन, इस तरफ दूसरी नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन, और इस तरह से MOT बनाना है। सिमिलरली आगे ऑक्सीजन का है, ये आपने बना के देखना है बेटा।
MOT एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, देखो एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो डायग्राम तो सेम ही बनना है, ठीक है, डायग्राम तो सेम ही बनना है, बस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना उसको थोड़ा नीचे बनाना है। देखो इसका 2s ऊपर, इसका 2s नीचे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें थोड़ा झुका हुआ होगा, वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। इसका 2p ऊपर है, इसका 2p नीचे है। बाकी यहाँ कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, पाई पहले लिखना है या सिग्मा पहले लिखना है, फिर आपको वो टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, 7 + 8 कितने हो गए बेटा, 15, सॉरी 8 7 15 ही होंगे, 8 8 16, हाँ 7 + 8 क्या हो गए बेटा, 15 हो गए, ठीक है। तो इस केस में जो है आप रूल फॉलो करोगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py नीचे एंड सिग्मा 2pz ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, वैसे मेरे को लगता है कि इस केस में जब बोरोन और ऑक्सीजन है तो ये हो गए 8 और 5 12, 8 8 16 17 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस केस में आ गया कार्बन और ऑक्सीजन 6 और 8, 8 6 14, तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2pz, कार्बन एंड नाइट्रोजन 7 और 6 13, ठीक है। 14 और 14 से ज़्यादा वालों के लिए, पर इसमें 14 से ज़्यादा है, देख लें, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, द टोटल कम्स आउट टू बी 11। ओके बेटा, देखो मैंने जो टोटल किया है वो मैंने 7 + 8 के अकॉर्डिंगली किया है, ठीक है। इसके पास 7 होते हैं, इसके पास 8 होते हैं, तो टोटल हो गए 15। इन्होंने जो टोटल किया है, इन्होंने सिर्फ वैलेंस शेल लिए हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वैलेंस शेल ही ड्रॉ किए हैं। लेकिन मैं जो MOT बनाती हूँ उसमें मैं सारे के सारे ड्रॉ करती हूँ, इसीलिए मैंने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 15 लिए हैं। अगर आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 15 ले रहे हो तो आपने 7 के बाद वाला रूल फॉलो करना है, मतलब 8 एटॉमिक नंबर के आगे वाला रूल फॉलो करना है, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा उसके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 + 7 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए एक रूल फॉलो होता है और 14 से आगे वालों के लिए दूसरा, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये सारे एनर्जी डायग्राम्स ही हैं, आप एनर्जी डायग्राम्स बना सकते हो। उसके बाद लास्ट इज़ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के, ठीक है। एक है डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हो, डाइपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। एक है बेटा डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो। तो आज आप पहले सारे ये ड्रॉ कर लें MOT, फिर उसके बाद परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैं बता दूँ। ओके, थैंक यू।